40 डिग्री में तपते मथुरा का तापमान धर्म की लड़ाई ने और बढ़ा दिया है। जैसे ज्ञानवापी में सर्वे से समाधान की आवाज उठी, ठीक वैसे ही आवाज मथुरा में उठी है। नारा तो बहुत बार लगा कि अयोध्या हमारी है, काशी मथुरा की बारी है, लेकिन सच्चाई ये है कि अब मथुरा में भी वैसी ही आशंकाएं जाहिर की गई हैं, जैसी ज्ञानवापी में हुई है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के बाद मथुरा की विवादित ईदगाह मस्जिद परिसर को सील करने की मांग की गई है। हिंदू याचिकाकर्ताओं का दावा है कि अगर परिसर को सील नहीं किया गया तो गर्भगृह और पुरातात्विक मंदिर के कई अवशेष क्षतिग्रस्त किए जा सकते हैं या हटाए जा सकते हैं। हिंदू पक्ष के वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट में अर्जी दी और ये कहा कि मथुरा में भी कमल और अन्य कलाकृतियों को नष्ट किया जा सकता है। ऐसे में एक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त कर परिसर को सील कर दिया जाए। हमारा ये कहना है कि वहाँ पर एक सुरक्षा अधिकारी नामित कर दिया जाए, CISF रहे या जिलाधिकारी मथुरा को आदेशित कर दे या वरिष्ठ पुलिस मथुरा को आदेशित कर दे कि उस पूरे परिसर की समुचित व्यवस्था सुरक्षा की जाए कि जिससे कि इन एविडेंसेस को न हटा पाए। और माननीय न्यायालय से हमने ये भी अनुरोध किया था कि उस पूरे परिसर को सील कर दिया जाए और प्रतिवादी गणों को आने जाने से वहाँ बैन कर दिया जाए, क्योंकि हमें अंदेशा है कि प्रतिवादी गण वहाँ जाएंगे तो इस चीज़ों को वो रिमूव कर सकते हैं। तो इसी को लेकर के आज हमने एप्लीकेशन दी। अब इस मामले में 25 मई को सुनवाई होगी। इससे पहले इस केस में 24 फरवरी 2021 को ही एक अर्जी देकर कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह परिसर की वीडियोग्राफी कराने की अपील की गई थी, मगर प्लेस ऑफ बर्थ एक्ट के कारण उस पर कोई फैसला नहीं हो सका। ऐसे में उन्होंने 9 मई 2022 को एक और अर्जी दी और कहा कि शंख से लेकर कमल के फूल जैसे प्रमाणों की वीडियोग्राफी कराई जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वहाँ के हालात बदल दिए जा सकते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि का ये 13.37 एकड़ का टोटल एरिया है। इसमें शाही ईदगाह मंदिर मस्जिद बनी हुई है, लेकिन हम उसको शाही ईदगाह मस्जिद नहीं मानते, हम उसे भगवान का मूल गर्भगृह मानते हैं। और वो मूल गर्भगृह है, वो मंदिर है, उसकी दीवारों पर सब हिंदू अवशेष हैं, कमल है, ओम है, सब हैं। इसकी कॉपी भी हमने माननीय न्यायालय में दाखिल की है। तो हमारा आज माननीय न्यायालय से यही अनुरोध था कि वहाँ पर या तो कोई सुरक्षा अधिकारी नामित कर दिया जाए। दरअसल मथुरा के मामले में याचिकाकर्ता मनीष यादव, महेंद्र प्रताप सिंह और दिनेश शर्मा ने अलग अलग एक ही तरह की याचिकाएं लगाई थी। इनमें ज्ञानवापी की तरह ही कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके ईदगाह मस्जिद की वीडियोग्राफी कराई जाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने सारी याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है और सभी पर एक साथ सुनवाई करेगी। मदन गोपाल शर्मा, मथुरा, आज तक। ज्ञानवापी मस्जिद में शिव मंदिर होने की अटकलों और उस पर मचे विवाद पर अभी कोई फैसला भी नहीं आया था कि मध्य प्रदेश के उज्जैन से भी एक आवाज उठी है। ये आवाज उठाई है उज्जैन के महामंडलेश्वर अतुलेशानंद जी महाराज ने। उन्होंने आवाज उठाई है कि उज्जैन में बनी बिना नींव की मंदिर दरअसल राजा भोज का बनाया हुआ शिव मंदिर है। शिव मंदिर है, इसलिए इस पर उन्हें कब्जा दिया जाए। जिनमें उन्होंने शिव मंदिर बनाया था और ऐसे कई मंदिरों का निर्माण भारतवर्ष में उन्होंने किया है। केदारनाथ मंदिर का भी उन्होंने जीर्णोद्धार कराया था। ऐसे ही एक दुर्लभ स्थान उज्जैन में है जिस पर सन 1600 में मुस्लिम मुगल शासकों ने तोड़कर उस पर कब्जा कर लिया था और उसे आज बिना नींव की मस्जिद के नाम से जाना जाता है। तो मैं चाहता हूं कि प्रशासन से कि हमें हमारा शिव मंदिर राजा भोज के द्वारा निर्मित परमारों के वंशज का निर्मित मंदिर हमें वापस चाहिए। ज्ञानवापी के बहाने ही अतुलेशानंद जी महाराज मांग करते हैं कि इस पूरे मामले में कोर्ट दखलंदाजी करे और जैसे ज्ञानवापी में सर्वे के लिए टीम बनाई गई, बिल्कुल वैसी ही टीम बनाई जाए, बिल्कुल वैसा ही सर्वे कराया जाए ताकि ज्ञानवापी की तरह ही बिना नींव की मस्जिद का सच भी सामने आ सके। कोई भी उससे छेड़खानी न करे, इसलिए उसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होना चाहिए, ऐसी मेरी प्रशासन से मांग है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, इस मांग और आवाज के पीछे महामंडलेश्वर अतुलेशानंद जी महाराज का अपना तर्क है।
वो खुद बताते हैं कि साल 2007 में वो बिना नींव की मस्जिद के भीतर गए थे। तब उन्होंने जो देखा था वो तड़प से भर देने वाला था। इनके मुताबिक मस्जिद के भीतर मंदिर होने के कई प्रमाण हैं। वो क्या प्रमाण है आप देखिए। 2007 में जब हम अंदर प्रवेश किया तब भोजशाला शिव मंदिर में, जिसे बिना नींव की मस्जिद कहते हैं, उसमें गणेश जी की मूर्तियां थी, हाथी बने हुए थे, घोड़े बने हुए थे और पत्थरों पर विशाल पहरेदार सैनिकों की मूर्तियां बनी हुई थी, जिसे ये लोग घींच रहे हैं धीरे धीरे, तो उसकी एक प्राचीनता खत्म हो रही है। अतुलेशानंद जी महाराज कहते हैं कि वो कोर्ट का रुख करेंगे क्योंकि बिना नींव की मस्जिद पर परमारों का हक है, राजा भोज के वंशजों का हक है। इस मामले को लेकर मैं कोर्ट में जाना चाहूंगा और इसकी एफआईआर भी दर्ज कराऊंगा ताकि ये पूरा में ग्वालियर से इसके पूरे कागज निकाले जा सके और हिंदुओं की संपत्ति हिंदुओं को मिले, परमारों को मिले, राजा भोज के आराध्य भगवान शिव पुनः प्राप्त हो। क्योंकि अभी महाकाल मंदिर में 1000 वर्ष पुराने शिव मंदिर राजा भोज के द्वारा निर्मित निकला है, तो ये राजा भोज ने बहुत सारे ऐसे निर्माण किए थे और हमारे भारत की पहचान बनाई थी। तो निश्चित रूप से जिसे आज मुस्लिम समाज बिना नींव की मस्जिद कहते हैं, वो पुराना भोजशाला है और शिव जी का मंदिर है। महामंडलेश्वर के इस बयान के बाद उज्जैन प्रशासन के कान खड़े हो गए। तुरंत ही प्रशासन हरकत में आया। बिना नींव की मस्जिद के बाहर सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए। देखिए, ये बिना नींव की मस्जिद है और इसके आगे पीछे ड्यूटी पर तैनात के पुलिसकर्मी, क्योंकि प्रशासन किसी भी हाल में शहर का माहौल खराब नहीं होने देना चाहता। सोशल मीडिया के माध्यम से और कई अन्य उससे पता चला था कि कुछ शहर में शांति व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति को देखते हुए शहर में कुछ स्थानों पर फिक्स पॉइंट लगाए हैं। उसी तारतम्य में हमने कुछ चिन्हित धार्मिक स्थानों पर भी हमने पुलिस बल तैनात किया है सुरक्षा के। फिलहाल प्रशासन इस मामले को बढ़ने नहीं देना चाहता। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि इस महीने के अंत में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उज्जैन आ रहे हैं। अगले महीने जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाकाल के दर्शन करने पहुंचेंगे। बात चाहे जो हो, लेकिन इतना जरूर है कि ज्ञानवापी से उठी सर्वे की आवाज ने मध्य प्रदेश में भी हलचल मचा दी है। अतुलेशानंद जी महाराज ने भले ही अब आवाज उठाई हो, मगर धार की भोजशाला को लेकर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने हफ्ते भर पहले ही याचिका लगाकर मांग की है